सुशीला नाम काल्पनिक है, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो सच है। सुशीला गर्भवती हैं। डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गई। डॉक्टर ने इन्हें सी सेक्शन यानी सर्जरी की सलाह दी। सुशीला चाहती हैं कि इनकी सामान्य डिलीवरी हो। अब वो किसी और डॉक्टर को तलाश रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज कंज्यूमर किंग में हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे, सी सेक्शन के बढ़ते काले बाजार पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की गाइडलाइन यहां कहती है कि किसी भी देश में होने वाले कुल प्रसव में से सर्जरी से प्रसव यानी सी सेक्शन की दर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में खुलेआम इस गाइडलाइन को तोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं यानी अस्पतालों में सी सेक्शन के मामलों में तेजी आई है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में सार्वजनिक अस्पतालों में 15% से अधिक प्रसव सिजेरियन थे, जबकि निजी अस्पतालों में ये संख्या लगभग 38% तक की थी। शो में आज हम इसी मसले को और गहराई से समझेंगे कि आखिर सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से प्रसव कराने की मजबूरी क्या है, क्यों डॉक्टर गर्भवती महिलाओं से सी सेक्शन की वकालत करते हैं, वो कौन से हालात हैं जब सी सेक्शन यानी प्रसव के लिए सर्जरी कराना जरूरी हो जाता है, और क्या सी सेक्शन को लेकर सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अलका पांडे, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी, डॉक्टर ऋषिकेश पाई, गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, और डॉक्टर रूबी सहरा, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर अलका, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि आपकी संस्था की तरफ से हमने देखा है कि कई सारे नोटिस और गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। इनफैक्ट आपकी जो संस्था है वो काफ़ी समय से इस मुद्दे पर कवायद भी करती आई है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये चौंकाने वाली नहीं है। अलका जी, ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में पता नहीं था कि हमारे देश में किस तरह से सी सेक्शन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या ज़बरदस्ती, खासतौर से मेट्रोज में जो बड़े शहर हैं अलका जी, वहाँ पर तो हालात बहुत खराब है। और प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि क्लियरली कई सारी रिपोर्ट्स में भी हाईलाइट हुआ है, 38% का इजाफा देखा गया है। पिछले 2 सालों में तो जो सी सेक्शन से डिलीवरीज हो रही है उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। कितनी बड़ी चिंता आपको ये लगती है? देखिए, जो सी सेक्शन हो रहे हैं वो हम लोगों को जानते हैं, तो जो जरूरी चीज होते हैं उसी के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा उल्टा है, बच्चा पानी कम है, बच्चा को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, खून गिर रहा है, वैसे कंडीशन में सी सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। और सी सेक्शन का दर इसलिए बढ़ा है कि बहुत सारी महिलाएं अब हॉस्पिटल में आने लगी हैं। पहले वो महिलाएं नहीं आती थी। और घर पर मातृत्व मृत्यु दर इसलिए भी कम हुआ है, या बच्चा के भी मृत्यु दर में इसलिए कमी आई है क्योंकि सिजेरियन सेक्शन थोड़ा बढ़ा है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई आवश्यकता है और उसका सिजेरियन सेक्शन नहीं होता है, तो वो घर में ही वो औरत दम तोड़ देती थी। आजकल वो हॉस्पिटल में आती हैं और जो ठीक रहता है उसका सिजेरियन किया जाता है, और जो आवश्यक है उसका सिजेरियन किया जाता है। 15% जो WHO ने कहा था वो आज से बहुत दिन पहले की बात है, जब उतनी महिलाएं नहीं आती थी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। आजकल सारी महिलाएं आ रही हैं, इसलिए ज्यादा एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट हो रहा है, इसलिए सिजेरियन सेक्शन का दर बढ़ रहा है। आपने यहाँ पर सही दलील रखी है, लेकिन डॉक्टर ऋषिकेश, मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि जो हम आज मुद्दा उठा रहे हैं डॉक्टर पई, वो साफ तौर से ये है कि किस तरह से सिजेरियन डिलीवरीज में इजाफा हुआ है और किस तरह से ये काला बाजार बनता जा रहा है। ये एक तरह का धंधा बनता जा रहा है, जहाँ पर एक तो लोगों को अपनी सहूलियत देखनी होती है, जल्दी से डिलीवरी हो जाए, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर क्या हो सकते हैं इसको दरकिनार कर दिया जाता है पेशेंट्स की तरफ
तरफ से या फैमिलीज की तरफ से, और दूसरी तरफ डॉक्टर पाई, डॉक्टर्स भी काफी हद तक मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप सिजेरियन ही प्रेफर कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ये किस और बड़ा बढ़ता हुआ काला बाजार आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये काफी चिंताजनक है और इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। अब तक जितना हल्ला हो रहा है शायद वो काफी नहीं है, यहाँ पर दखल की जरूरत होगी और सरकार की तरफ से शायद दखल की जरूरत होगी। क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं ब्लूम आईवीएफ का डायरेक्टर हूँ, बट मैं फेडरेशन यानी गायनिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ ये बरस का, आप समझ गए। तो बेसिकली क्या है ना कि अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 ने जो स्टडी किया है उसमें अभी प्रेजेंटली ओवरऑल जो सीजरियन रेट है वो अपने देश में 21% है। और अब देखा गया तो प्राइवेट फैसिलिटीज में जरा ज्यादा है और पब्लिक में कम है, क्योंकि बहुत से जो लोग स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में अभी भी घर में डिलीवरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली, और जो फैसिलिटीज अवेलेबल है बहुत से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण जो सेक्शन रेट जो बढ़ रहा है वो अच्छा पब्लिक फैसिलिटीज में एक्चुअली कम है, वो धीरे धीरे बढ़ के अराउंड 20-25% आना जरूरी है। और जो प्राइवेट फैसिलिटीज में क्या होता है ना, बहुत से जो प्राइवेट में बहुत से अलग इंडिकेशन है, जैसे मैडम अलका पांडे ने बोला, तो उसके पहले मैं आपको ना हमारे आजू बाजू के देशों में क्या हो रहा है। हमारे देश में ओवरऑल सेक्शन रेट 21% है, यूके यानी इंग्लैंड में 25% है सेक्शन रेट, चाइना में बहुत ज्यादा है 34.9%, और यूएसए में 22% है। तो जो डब्ल्यूएचओ का बहुत पुराना स्टडी है वो अभी लागू नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ मोर्टेलिटी के तरफ नहीं देखते, बच्चा गुजर गया कि नहीं या मदर सेव होया कि नहीं ये नहीं देखते। समझो बच्चे को कुछ डैमेज हो गया सेक्शन डिलीवरी करने समय, मेंटल रिटार्डेशन हो गया तो क्या होएगा, तो मॉर्बिडिटी यानी डैमेज को भी एसेस करना जरूरी है। तो बहुत अभी सीजरियन रेट के क्या कारण है, कोई भी प्रॉब्लम, समझो अपन नॉर्मल डिलीवरी करते हैं उसमें यदि कुछ भी प्रॉब्लम लगा जिससे मदर को या बेबी डॉक्टर को पई, यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है ना वो भी ये कहता है कि 2021-22 में देखा जाए तो प्राइवेट फैसिलिटीज में लगभग 38% सिजेरियन पर जो आंकड़ा है ना वो पहुंच गया है। तो भले ही डब्ल्यूएचओ का ये बहुत पुराना मैंडेट हो, लेकिन जो डेटा दिखा रहा है वो ताजा तस्वीर यही है कि सिजेरियंस बढ़ रहे हैं और जबरदस्ती बढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी बढ़ रहे हैं। मुद्दा ये है डॉक्टर साहब। हाँ, तो इंडिकेशंस आप जरा समझ जाएंगे तो आपको समझेगा कि क्या इंडिकेशंस क्या है, किस तरह के इंडिकेशंस। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तब तो बात समझ में आती है। क्यों सेक्शन रेट हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत से जो माताएं हैं वो ज्यादा ओल्डर एज पे डिलीवरी हो रही है। अभी आजकल ना जो प्रेगनेंसीज है लेटर एज प्रेगनेंसीज हो रहे हैं, तो ओबेसिटी यानी मोटापन ज्यादा है, डायबिटीज ज्यादा है। कोई बहुत से टाइम में यदि बच्चे में क्या करते हैं ना, हम लोग जब डिलीवरी करते हैं तो मॉनिटरिंग करते हैं, तो यदि मॉनिटरिंग में फीटल हार्ट रेट कम हो गया, ऐसा लगा कि बच्चे को हानि हो सकता है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिर सेक्शन करना जरूरी है। तो अभी ये जो इश्यू है जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ विचार विमर्श किया हुआ है, और हम लोग ने एक नया जो हाल ही में अबाउट 5-7 बरस पहले एक रॉबसन करके एक आदमी है जिन्होंने रॉबसन क्राइटेरिया करके 10 अलग अलग ग्रुप बनाए हुए, वो बोलते हैं कि अलग अलग ग्रुप का सेक्शन रेट कैलकुलेट करना जरूरी है। तो अभी जो मैं पॉक्सी का प्रेसिडेंट हूँ अभी ये बरस में, तो हम लोग अभी विचार विमर्श करके रॉबसन क्राइटेरिया के ग्रुप बना के हम लोग पहले देखने वाले कि हर एक ग्रुप में सेक्शन रेट क्या है देश का, और वो हम जो इंटरनेशनल रेट है उससे हम कंपेयर करेंगे। और यदि ऐसा लगा कि यदि कोई ग्रुप में सेक्शन रेट ज्यादा होएगा तो हम प्रयास करेंगे कि भाई कैसे हम सेक्शन रेट को कम करें। पर ऐसा नहीं होना मांगता है कि ये प्रयास में हम कोई भी बाधा मदर को या बच्चे को करें। हमको देखो, कल समझो आपका डिलीवरी, हम लोग कोई भी पेशेंट का डिलीवरी किया और बेबी को कुछ डैमेज हो गया, पेशेंट बोलेगा आपने सर सेक्शन क्यों नहीं किया, क्यों हम लोग ने आपको ब्लॉक किया था। तो ये भी एक बहुत ही पेशेंट जो कंज्यूमर है बहुत ही अवेयर हो गया है, और कोई भी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जो पुराने जमाने में हम घर में डिलीवरी करते थे, अभी हम इंस्टीट्यूशन में करते हैं, तो दोनों साइड से
हमको तोलमोल करके बैलेंस करके। तो डॉक्टर पाई ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है डॉक्टर पाई, क्यों पेशेंट्स को डॉक्टर पे भरोसा नहीं रह गया है? कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर पेंट की गई है ना कि उनके अंदर विश्वास नहीं करने की वजह आई है सामने। मतलब हमारी ही गलती है क्योंकि हम पेशेंट को बराबर इंफॉर्मेशन दे नहीं पाए हैं। तो हम अभी ज्यादा प्रयास करके हमारा जो एसोसिएशन है ज्यादा वीडियो फिल्म्स तैयार करेंगे, उसके उनको इंफॉर्मेशन देंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। और ऐसा नहीं, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी हम ट्रेन करने वाले कि भाई देखो कि प्रयास करो, ज्यादा प्रयास करो कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें। तो ये सब मिलके, पर ऐसा नहीं होना मांगता है कि हर एक पेशेंट एक इंडिविजुअल है। वो पेशेंट को कुछ भी यदि उसको हो गया या बच्चे को हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये प्रॉब्लम है। लोगों के सामने स्टेट वाइज आंकड़ा रखती हूं कि सी सेक्शन के जो केसेस हैं 2021-22 में जो रिपोर्ट आई है सामने वो क्या कहती है। सबसे ज्यादा 95.56% अंडमान से आते हुए मामले दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है त्रिपुरा का, जहां पे 93.03% मामले हैं सी सेक्शन के। आप समझ रहे हैं यहाँ पर 95 और 93% की बात हो रही है सर। उसके बाद पश्चिम बंगाल 83%, ओडिशा 74%, दिल्ली 61%, तेलंगाना 61%, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 47-45% पर है। उसके बाद कर्नाटक 44%, उत्तर प्रदेश में 20% का आंकड़ा है यहाँ पर सी सेक्शन से जो डिलीवरीज की जाती हैं। डॉक्टर अपर्णा, नहीं, एक और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, सबके साथ बात करनी होगी सर, आप अकेले नहीं हैं। अपर्णा जी, यहाँ पर अब मुझे आपसे ये समझना है क्यों, वजह क्या है, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। खर्चा मुझे बताइए सी सेक्शन का कितना ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और सरकारी अस्पतालों में दोनों में देखा गया है कि सी सेक्शन के मामले बड़े हैं। मुझे मोटा मोटा बताइए खर्चा कितना लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सी सेक्शन को लेके प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो खर्चा ज्यादा है और वो सीधा पेशेंट के पॉकेट से जाता है। अपर्णा जी, आपने सवाल सुना? अलका जी, शायद अलका जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर रूबी सर, आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, हेलो जी अलका जी, जी मैम, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपका फ्रेम हिल रहा है, थोड़ा बताइएगा। मैं बोलना चाह रही हूँ कि प्राइवेट सेटअप को अच्छे से चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और अगर मान लीजिए कि कोई भी सी सेक्शन करा के थोड़ी लेंगे ना मैम, जबरदस्ती सी सेक्शन करा के थोड़ी लेंगे अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं जी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पैसा बहुत लेना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन प्राइवेट कोई सरकारी नहीं ना हम लोग हैं। हाँ। देखिए, कोई भी सेटअप चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए थोड़े बहुत पैसे तो लगते हैं। लेकिन ये बात है ना कि प्राइवेट सेटअप्स में अगर अच्छा से हम लोग काम करना चाहते हैं तो जो हम लोग एम्प्लॉयज रखते हैं उनको पे करना पड़ता है और बाकी लोगों को पे करना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि गलत सिजेरियन नहीं होना चाहिए और हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कोशिश वाली बात आनी ही नहीं चाहिए ना। यहाँ पर एक पेशेंट की जिंदगी की बात है, एक ऐसी महिला की जिंदगी की बात है जो एक और जिंदगी को पैदा कर रही है। वहां पर ये कोशिश वाला शब्द क्यों आया है? डॉक्टर रूबी सहरा को भी मैं डिस्कशन में लेना चाहूंगी। डॉक्टर रूबी, तमाम आंकड़ों पे चर्चा हो रही है जो ये बताते हैं कि यहाँ पे सी सेक्शन के केसेस बड़े हैं। हमने स्टेट वाइज भी इन आंकड़ों को डिस्कस कर लिया है अब तक शो में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 38% जो है ये मामले बड़े हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये काला बाजार एक तरह से चल रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे केसेस ही जबरदस्ती आप सी सेक्शन में करा दिए जाएंगे। कुछ क्राइटेरिया जरूरी होते हैं, वो दोनों डॉक्टर्स ने एक एक करके अपने हमारे सामने रख दिए हैं। अब जो जबरदस्ती सी सेक्शन कराते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप पेशेंट्स को थोड़ा सा आगाह कराएं, उन तमाम महिलाओं को आगाह कराएं और उन फैमिलीज को भी जो शायद ये प्रेफर करते हैं कि सी सेक्शन कराना उनके लिए अच्छा होगा। क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो कविता जी, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू दैट you have used a wrong word कि काला बाजार. It is not a काला बाजार. It is done only when it is required. When it is जब ये बच्चे और माँ की जिंदगी का सवाल आ जाता है तो ये उसी टाइम सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। हाँ, कई जगह पे आप कह सकते हो कि कई प्रैक्टिसेस गलत हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो है सिजेरियन सेक्शन जो है मैडम, इसीलिए हमने ये शो किया है ताकि हम दर्शकों को बताएं, जो क्योंकि ये मैं अकेली नहीं कह रही
रही हूँ, ये नॉर्मली मेरे न्यूज रूम में यही सेंस है कि ये काला बाजार है ना। डॉक्टर्स जो है जबरदस्ती सी सेक्शन करवाते हैं, और ये शो हमने इसीलिए खड़ा किया है ताकि आप जैसे भरोसेमंद वॉइसेस हमारे दर्शकों को बताएं कि जरूरी नहीं है कि हर केस सी सेक्शन हो। आप उन्हें आगाह कीजिए, आप उनको अवेयर कराइए, आप उन्हें जागरूक कराइए, उनको बताइए कि किस केसेस में सी सेक्शन करना चाहिए और क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रति भी भरोसा डगमगा जा रहा है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे, शायद आप उम्दा दर्जे के डॉक्टर्स हैं, मैं वो बात नहीं कह रही हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स घूम रहे हैं जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं और उन्हें जबरदस्ती सी सेक्शन करवाते हैं। इसीलिए ये शो खड़ा किया जा रहा है। मैडम बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप इस उन जगह के बारे में बोल रहे हैं जो हो सकता है कि जो दूर रिमोट स्टेट्स हों जिसमें नर्सिंग जिंदगी होती है मैम, रिमोट हो अर्बन हो, बताएं। हम सब जिंदगियों की बात कर रहे हैं। हाँ, आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, बट सिजेरियन सेक्शन में आप देखेंगे कि आजकल की मोडालिटीज जो हैं, जो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज हैं, दे हैव आल्सो एकदम से सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। जैसे अगर आपको कलर डॉपलर में अगर कहीं कह रहा है कि आपका ब्लड फ्लो बच्चे में कम जा रहा है, तो आपको तो सिजेरियन करना ही पड़ेगा ना। अगर उसका अनफेवरेबल सर्विस है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई काला बाजार नहीं है, वो ठीक है। अगर आपको मोडालिटीज अगर यूज करनी है तो उनको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। और इस तरह से आप ये देख सकते हो कि आज आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज भी हैं, इसलिए सिजेरियन सेक्शन यूज हो रहा है। बट कई जगह जो गलत हो रहा है उसके लिए डेफिनेटली हम भी मना करते हैं कि नहीं होना चाहिए। बट आजकल की जनरेशन को आप देख सकते हैं कि ये these people are not, they are so anxious and they don't want to take the pains also. Moreover, their lifestyle is also changed. They are not working. जैसे आप पुराने जमाने में आप देखते थे लेडीज इतना काम करती थी, घर पे काम करती थी, बैठ के पाँव के बल बैठ के अपना किचन में पोछा भी लगाया, झाड़ू भी किया, बर्तन भी किए। आजकल के लिए वो सब जो एक्सरसाइजेज आर आल्सो नॉट देयर। इसलिए जो मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनमें इतना एक स्टेमिना भी नहीं है और उनके इतने ज्यादा पेल्विक मसल्स भी ओपन नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर में जाने की चांसेस होती है। मोर ओवर दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। अगर बच्चे को जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिस्क। तो डॉक्टर सहरा, मेरा सवाल यहाँ पर यही है, आप सही कह रही हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी लोगों को कौन देगा? जब कोई सामने से आपके पास आ रहा है, बोल रहा है सी सेक्शन करवा दीजिए, वो तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है ना समझाने की कि आपको ये नहीं करना चाहिए, कि आपको करना चाहिए। हमने स्टेट वाइज आंकड़े दिखाए, जहां पर देखिए यूपी में लगभग 20% है। यूपी जैसी जगह में जहां पर हम कह रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, वहां पर सी सेक्शन रेट सबसे कम है। देखिए तमाम तरह के नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अंडमान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में 20% मामले हैं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर भी तो है ना कि हमें भरोसा ही नहीं है हमारे डॉक्टर को। डॉक्टर ने हल्का सा कह दिया जी कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर पेशेंट डर जाता है। ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, ये जागरूकता की प्रॉब्लम है, जो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पेशेंट्स प्रेफर नहीं करते, वो भी प्रेफर करते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल बदली है, लेकिन डॉक्टर्स का तो भी तो फर्ज बनता है समझाने का पेशेंट को। वो सब और साथ ही मेरा सवाल है। आपसे ये भी था मैडम कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स क्या होते हैं? कोई सी सेक्शन अगर जबरदस्ती करवाता भी है, चलिए जैसा कि आप कह भी रही हैं कि लाइफस्टाइल बदली है, लोग समझना भी नहीं चाहते, लोग इतने एंग्शियस हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली मैडम प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू है जो जहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, कि नहीं? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सी सेक्शन के क्या होते हैं? आईवीएफ, आजकल इनफर्टिलिटी इतना बढ़ गया है, आईवीएफ लोग कराते हैं, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसके बाद अगर आपको बेबी जो है एकदम डिस्ट्रेस मिल जाए और वो बच्चे के माइलस्टोन्स खराब हो, बाद में उसको सेरेब्रल पाल्सी हो जाए, तो they will straight away go to the court. They will not listen. They will ask, why did you not do the cesarean? आप देखोगे कोर्ट में केसेस हैं ऐसे जो कि यही कहते हैं कि why did you the doctor बट not कोर्ट में जाने के डर के मामले नहीं, कोर्ट में जाने के डर से तो फिर आप गलत ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे ना, गलत ट्रीटमेंट तो आप नहीं करेंगे ना। जस्ट बिकॉज आपको कोई कोर्ट में घसीट लेगा इसका मतलब ये है कि आप उन्हें कोई भी सलाह दे दें। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मेंटली चैलेंज बेबी है तो वो अपने ऊपर भी बर्डन है, सोसाइटी के ऊपर भी बर्डन है और अपनी पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन है। इसलिए कोई इस तरह से कोई मेंटली रिटार्डेड बेबी या मेंटली चैलेंज बेबी नहीं एक्सेप्ट करता। तो इसलिए जो थोड़ा सा रिस्क है, अगर डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या बेबी की ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रही है, तो वैक्यूम या फॉर्सेप, ये सब जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज है, डेफिनेटली इनका ट्रेंड कम होता जाएगा। इन सब की जांच डॉक्टर जब करते हैं तो उनको पता चल जाता है और वो अपने पेशेंट को या जो भी फैमिली है उनको आगाह कर देते हैं कि आपके डिलीवरी में ये प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर पाई कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर ऋषिकेश भाई, आप शायद हाथ उठा रहे थे। देखो क्या सर बताइए। सुनो मेरी बात। जी जी, ये एक बैलेंस रखना हमारे लिए जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। जो कुछ भी देखो ना, जरा सुन लेना, क्योंकि ना ये नहीं तो आप ऐसा काला बाजार बोलेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग आल्सो। देयर इज ये हमारे देश में 600 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 600 थी
वो आज फर्स्ट टाइम मोदी जी के कारण 97 पे आई है। इसके लिए बहुत ही जो ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होने से वो 97 पे आई है फर्स्ट टाइम। हमारा जो डेवलपमेंटल गोल है उसका गोल है 70, हम लोग 97, हम लोग बहुत ही आनंद में है। अभी ये जो डिलीवरी है 2 तरीके से होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है और सीजन। ओवरऑल जो नेशनल फर्टिलिटी सर्वे में द सेक्शन रेट ऑल इंडिया इज 21%, यानी 100 में 20 सेक्शन हो रहे। उसमें यदि देखा गया तो प्राइवेट फैसिलिटीज में जरा ज्यादा है और पब्लिक यूपी बीपी में फैसिलिटी ही नहीं है, सीजरियन करने के लिए फैसिलिटी नहीं, इसलिए सेक्शन रेट कम है। तो वो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, जिधर फैसिलिटीज कम है, जहां आप सेक्शन नहीं होएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, उसको थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। और जहां सेक्शन रेट जरा ज्यादा है उधर कैसे हम कोशिश करके उसको जरा नीचे लाके, मेरे को लगता है कि पैरिटी लेवल जो है अराउंड 25-30% होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग, मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का, सबसे सीनियर डॉक्टर, हमारा गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है। रॉबसन्स क्राइटेरिया जो 10 ग्रुप है उसको हम लोग क्लासिफाई करके हर एक ग्रुप के लिए अलग सेक्शन रेट है, वो देख रहे हैं कैसा है। वो हम अब चालू करेंगे, डेटा कलेक्शन चालू करेंगे। उसके बाद ऐसा लगा कि पर्टिकुलर ग्रुप में यदि सेक्शन रेट ज्यादा है तो उसको कैसे कम करने का उसकी कोशिश करने वाले हम लोग ना। पर ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो आप कोशिश कर रहे हैं सर, इसका क्राइटेरिया क्या है सर? ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आपने मेथड का नाम लिया है, इसको कैसे अमल में लाया जाएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। इसको आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, किसके कैसे कर रहे हैं डेटा कलेक्ट, और इस डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, किस बिना पे डेटा कलेक्ट हो रहा है सर? राइट, डेटा कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, अर्बन में करेंगे, रूरल सेटिंग में करेंगे। डेटा कलेक्शन करने के बाद एक्चुअल सेक्शन रेट क्या है विचार विमर्श करेंगे। इसमें क्या देखा जाएगा सर? सर डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं आप, उसमें क्या कुछ देखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी दें जरा। चाइना में 38% सेक्शन रेट है, इंडिया में 22%। सर दूसरी जगह पे ज्यादा है, उसका मतलब ये नहीं ना कि हमारे यहाँ कम है तो हमें खुश हो जाना चाहिए। ये कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं ना कि आप दूसरे देशों के साथ इसे कंपेयर करें। बहरहाल जो आपने कवायद छेड़ी है, आप फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और आप इस मेथड के बारे में मुझे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये डेटा कलेक्ट आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि ये डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट हो रहा है, किस बात का डेटा कलेक्ट हो रहा है सर? आपने जो 10 ग्रुप्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? हम लोग डेटा कलेक्शन चालू करेंगे। जो डेटा है, हमारे जो लोग जो वॉलंटियर्स है उसके थ्रू हम लोग उसको डेटा कलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा ऑलरेडी है, ये डेटा करके हमको, जैसे मैंने बोला अमेरिका में 22% है, सो जो WHO का 10% है वो गलत रेट उन्होंने कैलकुलेट किया है। उनको भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बहुत पुराना 10-15 बरस के पहले का था। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है ना, कि मोर्टेलिटी पे या कि औरत मरेगी कि नहीं, बच्चा मरेगा, अरे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। क्या अपन कैसे भी करके नीचे से डिलीवरी करके औरत को डैमेज कर सकते हैं क्या? कोई डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, तो हमको मॉर्बिडिटी जो बोलते हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी है। मोर्टेलिटी इज इंपॉर्टेंट बट मॉर्बिडिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इश्यू पे बैलेंस करके हमको साथ चल के। अच्छा, अभी हमारे दर्शकों को एक टेक अवे चाहिए सर, इस पूरी चर्चा में हमारे दर्शकों को एक निष्कर्ष चाहिए, ठीक है? आप सभी डॉक्टर्स बैठे हैं पैनल पे, अब मैं चाहती हूं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें आप ये समझाएं कि किस केसेस में सी सेक्शन उनको करवाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है ना लोगों को जागरूक बनाने की, उन्हें समझाने की, है ना? डॉक्टर सेहरा, मैं आपसे शुरू करती हूं, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कब सी सेक्शन करने का निर्णय उनको लेना चाहिए। देखिए, अगर किसी जैसे बेबी का कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में पेशेंट चला गया है, जैसे बेबी की डिलीवरी तो हो रही थी पर बेबी नीचे नहीं आ रहा और बेबी का साइज बड़ा है और मदर का पेल्विस छोटा है और ऐसे में बहुत खींचातानी की जरूरत पड़ रही है, तो इससे अच्छा है कि सिजेरियन करके बेबी को नॉर्मल से निकाल दिया जाए। अगर बेबी जो है मेल प्रेजेंटेशन है, यानी कि उसका केफेलिक नहीं है, वो ब्रीच है, ट्रांसवर्स लाई है या इस तरह से ओब्लिक लाई है, ऐसे केसेस में तो पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसका सिजेरियन ही उसके लिए बेस्ट है। ब्रीच में बहुत मोर्टेलिटी होती है,
बेबी की मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वो ब्रीच और वो सब मेल प्रेजेंटेशन में तो करना ही चाहिए। अगर पेशेंट की लाइफ को रिस्क है, जैसे उसको एक्लैम्सिया हो रहा है या बीपी बहुत हाई है, उसका सर्विक्स बिल्कुल अनफेवरेबल है और यहाँ किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होती जा रही है, उसका प्लेसेंटा रोलिंग है, ऐसे केसेस में तो आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। हाँ, अगर पहली फर्स्ट आपकी डिलीवरी है और आप फर्स्ट टाइम पे हमेशा ट्रायल अच्छा देना चाहिए, डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पे अगर आपका सिजेरियन हुआ तो नेक्स्ट टाइम पे भी आपका सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एक की जगह 2 सिजेरियन होंगे और अगली आपकी लाइफ जो होगी, अगर सिजेरियन अगर बाई चांस आपको लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए हम पेशेंट को समझाते हैं पहले कि आप फर्स्ट टाइम पे डॉक्टर को भी पूरा अपनी मेहनत करनी चाहिए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर थोड़ी बहुत हल्की बहुत फीटल डिस्ट्रेस हो भी रहा है तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ी पेशेंस डॉक्टर को रख के हल्का थोड़ा अगर डिस्ट्रेस है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। पेशेंट को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। समय मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन वो कौन सी उम्र है जिसके बाद नेचुरल डिलीवरीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है डॉक्टर सहरा? कोई उम्र ऐसी नहीं है जिसके लिए नेचुरल डिलीवरी मुश्किल है। इट कैन बी डन एट एनी स्टेज। आपका आईवीएफ भी बेबी हो तो भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने आईवीएफ बेबी किया तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। आप 42 इयर्स के हो गए तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट ऑल द फाइंडिंग्स शुड बी फेवरेबल फॉर द पेशेंट, जिसमें ना मदर को रिस्क हो ना बेबी को रिस्क हो। हर दोनों चीजों को हमें बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ समय मेरा लगभग खत्म हो गया है, समय बहुत खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने समय निकाला, इस शो पर आए, दर्शकों को समझाया किस केसेस में सी सेक्शन करना चाहिए और किस तरह से जो बेबुनियादी दावे अगर डॉक्टर कोई कर भी रहा है तो कैसे उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।